आज की वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स यानी कि सेट नंबर 6 हम कर रहे थे अनसॉल्व पेपर का सलूशन। ठीक है, हमने कहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था, इसके अथवा तक क्वेश्चन। अब 5-5 नंबर वाले आज लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इनको तैयार कर लेना आज ही। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन 100% फंसेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भले नंबर बदल जाए लेकिन फंसेंगे इसी में से क्वेश्चन लॉन्ग, ध्यान रखना। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया है, इजेड बराबर 90 माइनस के साथ इतना इतना दिया है। ठीक है, बोलते हैं तरंग की, अब यहाँ पर ज्ञात कीजिए क्या तरंग की आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तीन ही नंबर का है क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही सिंपल है 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर डा है, यहाँ पर क्या है, डा, ध्यान से देखना। दिया गया ई जेड, एक इक्वेशन दी गई विद्युत क्षेत्र की, हमें ई जेड बराबर दी गई है 90 साइन 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ x प्लस का 1.5 गुणे 11t और देखिए क्या दिया गया 11t वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी है, तरंग की आवर्ती तो तरंग दैर्घ्य। तो इसकी पहले तुलना करा दीजिए इस इक्वेशन से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ई जेड बराबर, तुलना कराइए, ई जेड बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है सब किसान, लेकिन यहाँ पर एक्स पे लेते हैं तो के एक्स पहले लिख लीजिए, के एक्स प्लस का ओमेगा टी से हम क्या करना है पर तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करा दीजिए। तो यहाँ पर ई नोट का मान कितना हो जाएगा, ई नोट यहाँ पर देखिए ई नोट, यहाँ पर देखिए ई नोट का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और देखिए एक्स यहाँ पर है, चूँकि एक्स यहाँ पर, तो के का मान कितना हो जाएगा, एक के का मान यहाँ पर देखिए बराबर 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻3। ठीक है, और देखिए ओमेगा का मान टी यहाँ पर छोड़ दीजिए, ओमेगा देखिए जो सेम हो तो उसको छोड़ दीजिए, एक्स यहाँ पर उसको छोड़ दीजिए, टी यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो बचा क्या ओमेगा का मान कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11। ठीक है, 10⁻11 यहाँ पर। ठीक है, इतना यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर क्या इतना हमें पता चल गया। अब इसका मान निकालना है, ओमेगा का मान निकाल लिया, यहाँ पर किसका मान निकाल लिया, ओमेगा का मान निकाल लिया। ठीक है, अब बोलिए, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, देखिए पहला निकालना हमें यानी कि तरंग की आवर्ती तरंग है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, तरंग की आवर्ती तरंग की आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तरंग की आवर्ती यानी कि तरंग की आवर्ती न्यू से लिखते हैं, न्यू बराबर होता है ω/2π। ठीक है, क्या होता है ω/2π। तो न्यू बराबर ओमेगा का मान कितना दिया है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है 3.14। कितना होता है पाई का मान 3.14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.5 गुणे 10⁻11 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 314 गुना कितना होता है 628 होता है, 628 लिख दिया, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद ठोंक दीजिए यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, 8 है लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, क्या कर लेना, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। इसका आंसर अगर यहाँ पर हम सार्थक अंकों में ले लें तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पर सार्थक अंकों में लेने पर। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कर लेना, क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर तो सकते हैं, यहाँ पर कर लेंगे कि नहीं ये बताना यहाँ पर। ठीक है, न्यू का मान आप कैलकुलेशन करके निकाल लेना, यहाँ पर क्या कर लेना, निकाल लेना, या यहाँ पर नहीं निकाल लेना, यहाँ पर ये यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं। कहाँ पर छोड़ सकते हैं, 2π का मान ही मत रखिए, को क्या करना है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना हमें कैलकुलेशन करने की है। ठीक है, अगर 2π का मान नहीं रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। देखिए ओमेगा बराबर है, ओमेगा का मान रखिए 1.5 गुणे 10⁻11, 2π को 80 कोस्टेंट वैल्यू इसको 80 लिख देना, उतना ही आंसर लिख देना। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, टाइम अगर बचाना है तो यानी कि ओमेगा का मान यहाँ पर पुट कर देना। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना सीख लीजिए, जिससे कि कैलकुलेशन आप जल्दी कर लें। ठीक है, ओमेगा का मान 1.5 लिख देना, 10⁻11, यहाँ पर 2π का 2π यहीं पर आंसर लिख देना, नंबर पूरा मिलेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, कर लेना। फिर क्या निकालना हमें, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य निकालनी है। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य के लिए फार्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, लिख लीजिए तरंग दैर्घ्य। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव लेंथ। इसका नहीं कि इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है 2π/k। फार्मूले सब याद करते चलना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लैम्डा बराबर 2π या 2π यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसको जिनका तू रहने दीजिए, कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन, 2π। अब देखिए के का मान यहाँ पर कितना है, के का मान देखिए ये दिया गया है, के का मान कितना है, देखिए 0.5 गुणे 10⁻3 कितना है, 0.5 गुणे 10⁻3, 0.5 गुणे 10⁻3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लैम्डा किस में आती है, मीटर में आती है। ठीक है, इसका मान किस में आ जाएगा, इसका मान निकालने हर्ट में आता है। ठीक है, हर्ट्ज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। फिर क्या निकालना हमें यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का
समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण के लिए फार्मूला एक होता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। देखिए हाँ सही है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पहले बी नोट अगर मालूम हो तो यहीं पर रख दिए, यही चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, सिर्फ बी यहाँ पर बदल जाता है और बाकी सब 80 रहता है। तो बी नोट बराबर ई ई बी सी बराबर ई नोट होता है। तो ई बी नोट एक फार्मूला क्या होता है? बी नोट सी बराबर क्या होता है? ई नोट होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ पर? बी नोट का मान निकालना है। तो बी नोट का मान कितना हो जाएगा? बी नोट का मान हो जाएगा ई नोट अपन सी हो जाएगा। तो बी नोट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? बी जीरो का मान। तो ई नोट का मान यानी कि ई का मान देखिए कितना है? ई का मान, हाँ ई का मान देखिए, ई नोट का मान निकाला था। ई नोट का मान कितना है? 90 है। 90 लिख दिया। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 12 में प्रकाश 3 गुणे 10⁸ उड़ा दीजिए इसको, 3 तिया 9 यानी कि 30 आ जाएगा। 30 यानी कि 30 मल्टीप्लाई 10 या 30 मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हैं? 10 को 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए। तो बी नोट का मान कितना आ जाएगा? 3 गुणे 10⁻7 कितना आ जाएगा? 3 गुणे 10⁻7 आ जाएगा यहाँ पर। अगर 3 गुणे 10⁻7 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर? यहाँ पर लिखिए अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः लिखिए यहाँ पर, अतः देखिए क्या है यहाँ पर? अतः चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। अतः चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, इसके लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखिए ई बाई लिख लिया। अब देखिए एक बात, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण अगर एग्जाम में देखिए यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा? ये नंबर बदल, इसकी जगह पर आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए 3 गुणे 10⁻7, 90 की जगह पर 3 गुणे 10⁻−7 और बाकी सब 80 नोट डाउन कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। साइन 0.5 गुणे 10⁻3, 0.5 गुणे 10⁻3 इंटू एक्स प्लस का फिर कितना हमारे पास? 1.5 गुणे 10⁻11, 1.5 गुणे 10⁻11, ठीक है, 10⁻11 टी है यहाँ पर, टी ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। इस टाइप से को चुंबकीय क्षेत्र का, ये चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला लिख लीजिए यहाँ पर, इसका मात्रक होता है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से करना, कठिन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, 3 नंबर का क्वेश्चन। फिर देखिए इसको, देखिए दिए गए परिपथ की सहायता से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा E1 सेल की सिरों की वोल्टता देखिए निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका चित्र बना लीजिए चित्र, ठीक है, जिससे समझ में अच्छा आएगा। छठा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है? यहाँ पर रुक जाइए, छठा देखिए, छठा एक चित्र दिएगा यहाँ पर, एक पेट्रोल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, फिर क्या लगी हुई है? एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से फिगर दे दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे चित्र बना लीजिए समझने के लिए। फिर यहाँ पर एक इस टाइप से पेट्रोल लगा दीजिए, इसको मिला दीजिए। इसका मान कितना है? 6 ओम है। इसका मान कितना है? 3 ओम है। इसका मान कितना है? 4.5 ओम है। एक और यहाँ पर बैटरी सही है, 4.5 ओम है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का मान कितना है? यहाँ पर R1 आंतरिक पेट्रोल R1 कितना है? 0.5 ओम है, 0.5 ओम। इसका सेल का मान कितना है? E1 बराबर कितना है? 4 वोल्ट है। इसका मान कितना है? E2 बराबर कितना है? 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है। इसका मान कितना है? R2 बराबर कितना है? 1 ओम है, ठीक है। 0.5 लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा, बोल रहे हैं, ठीक है। 0.5 क्या है हमारे पास? ये 0.5 है, 1 ओम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर। देखिए आएगा जरूर 100% अगले साल, ठीक है, 2024 में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको, अगर यहाँ पर हम देखिए, आपको ये समांतर क्रम में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 ओम 6 ओम क्या है? समांतर क्रम में है, लिखिए 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है। किसमें? समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है। किसमें है? समांतर क्रम में, ठीक है। अब बोलिए, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है समांतर क्रम के लिए? 1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस का 1/6। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस का 6 1 6 इक्वल टू 2 1 3/6 आ जाएगा। तो ये उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो 1/R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, तो R1 बराबर क्या आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? R1 का मान 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। R1 का मान 2 ओम आ गया यहाँ पर, ठीक है। R1 का मान 2 ओम आ गया। फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से शुरू कीजिए, देखिए यहाँ पर, यानी कि इसका मान आ गया पूरा। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर इसको पूरा बनाएंगे, यहाँ पर एक खत्म हो जाएगा, यहाँ पर पूरा एक जुड़ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 2 ओम,
ठीक है 2 ओम, फिर 2 ओम और 4.5 ओम, एक लिखा हुआ 4.5 ओम, एक इसमें हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। देखिए समझिए कहाँ गया पेज, इस पर समझ लीजिए। देखिए इसको एक चित्र तो हमारे पास मान लीजिए चित्र बना हुआ है ऊपर, ऐसे बना हुआ, आप रजिस्टर नहीं बना रहे। अब जब हमने एक यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है, अब जब हमने इसको सोल्व किया तो इतना यहाँ पर हो जाएगा, एक बन जाएगा पूरा, ये हट जाएगा, यहाँ पर हट गया तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है ऊपर तो हम बनाए रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। फिर देखिए 2 ओम, इसको सोल्व किया तो इतना आ गया यहाँ पर, 2 ओम 4.5 ओम किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो लिखिए 2 ओम व 4.5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है श्रेणी क्रम में है। तो आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर का मान क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम के डायरेक्टली इनको जोड़ देते हैं, आर बराबर 2 + 4.5 हो जाएगा, 2 + 4.5 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 और 2 6, 6.5 हो जाएगा। यहाँ पर आर का मान कितना आएगा, 6.5, इस आर का मान कितना आएगा, 6.5। और देखिए फिर इसको एक क्या है, इसको इनकी आर का मान एक क्या है, श्रेणी क्रम में सीरीज में है, तो इसको डायरेक्टली जोड़ दीजिए। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस का R2 हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर बराबर, तो यहाँ पर 0.5 प्लस के 1 ओम, तो यहाँ पर कितना है 0.5 प्लस का 1 ओम 1, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0.1 इनकी 1 1.5, आधा 1 कितना होता है 1.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 हो जाएगा, 1.5 ओम हो गया यहाँ पर। ठीक है 1.5 ओम हो गया। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन कहाँ गया, यानी कि प्रत्येक संधारित्र में हाँ प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, तो लिखिए फर्स्ट पार्ट में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा यानी करंट धारा यानी कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आई यानी कि क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है कुल विद्युत वाहक बल धारा आई बराबर, देखिए आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल कहाँ से लिखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, कुल विद्युत वाहक बल। तो देखिए कुल विद्युत वाहक बल क्या करेंगे, बड़े में से E2 माइनस का E1 हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा, E2 माइनस का E1 घटा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 माइनस का E1 डिवाइडेड बाई कुल प्रतिरोध, कुल कैपिटल आर प्लस के स्मॉल आर। ठीक है फार्मूला पढ़ा होगा आपने, तो E2 माइनस के E1 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस के स्मॉल आर। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए इसका मान E2 का मान कितना दिया 8 माइनस का, उसमें क्या देखना 8 माइनस का, देखिए 8 है, E2 का मान 8 है 4, 8 माइनस का 4 डिवाइड बाई कैपिटल आर का मान कितना निकाला था हमने, 2 ओम निकाला था, कितना निकाला था 2 ओम निकाला। कैपिटल आर का मान ये नहीं, इसको मत लीजिए, कुल प्रतिरोध हमें चाहिए, क्या चाहिए कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध 2 ओम प्लस ये कुल प्रतिरोध है यहाँ पर R। ठीक है 6.5 है कुल प्रतिरोध, क्या है इसको जोड़ा तो कुल प्रतिरोध A आया हमारे पास 6.5। ठीक है 6.5 प्लस का स्मॉल आर का मान कितना निकाला 1.5, ये अभी निकाला कितना है 1.5। ठीक है कितना है यहाँ पर 1.5, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 8 में से 4 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 6.5 प्लस का 1.5, 6.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, यानी कि 6 और 5 5 10 का 0। ठीक है 6 और 7 8 हो जाएगा यहाँ पर 6.5, देखिए 6.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 8, अच्छा डायरेक्टली जोड़िए 6.5, इसका मतलब 6.5 और 1.5, 6.5 कितना होता है 8 होता है, 8 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, यानी कितना बचेगा यहाँ पर 1/2 बचेगा, यानी कि आई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, आई का मान आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर आ गई यहाँ पर धारा आ गई। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। एक इसमें धारा हमारे पास 4 ओम में धारा आई है, यानी 4.5 ओम में धारा। ठीक है यहाँ पर क्या प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा यहाँ पर। ठीक है अगर धारा यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है इनकी प्रत्येक प्रतिरोध में पूछा गया, लेकिन यहाँ किस में आई है 4.5 ओम में आई धारा, देखिए कहाँ का चित्र, इसमें आई है सिर्फ इसमें 4.5 ओम में धारा। ठीक है इतना हमने सोल्व किया था, तो इसको सोल्व किया यहाँ पर, तो आई है सिर्फ किसमें आई 4.5 ओम में, इसको लगाया तो इसमें 4, ये किसमें है केवल किसमें, यह 4.5 में धारा है, लिख लीजिए यह 4 पॉइंट, उसमें पूछा गया प्रत्येक प्रतिरोध में 4.5 ओम में धारा है, ओम में धारा है। ठीक है ये इतना आंसर आया हमारा। ठीक है अब देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर, फिर देखिए क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, बी बराबर क्या होता है हमारे पास IR1। ठीक है और यहाँ पर ठीक है और क्या निकालना हमें यहाँ पर C1 से लेकर वोल्टा। ठीक है अब लिखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक धारा आई है, इसमें सिर्फ धारा आई है, किसमें आई है इसमें। अब लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, अब किसमें निकालेंगे हम धारा बताइए, यानी कि 3 ओम। अब पहले निकालिए 3 ओम कहाँ गया, यानी कि 3 ओम और 6 ओम,
3 ओम 6 के बीच 3 ओम और 6 ओम के सिरों के बीच विभांतर निकालिए। तो यहाँ पर लिखिए 3 ओम बा 6 ओम सिरों के बीच विभांतर, सिरों के इसके बीच विभांतर तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। सिरों के बीच विभांतर, विभा क्या निकालेंगे, विभांतर, ठीक है, विभांतर। तो विभांतर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विभांतर हो जाएगा बी बराबर आई आर होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं B1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा IR1 हो जाएगा तो 0.5 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए R1 का मान कितना निकाला था हमने, R1 का मान देखिए, R1 का मान कितना था 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो B1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 5 2 10 यानी कि 1.0 ओम आ जाएगा, यानी कि 1 ओम आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि 1 इसका मतलब क्या होता है बोल्ट, सॉरी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है B का मतलब बोल्ट, ठीक है। यानी कि B1 का मान कितना आएगा 1 वोल्ट आ गया, ठीक है, 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट आ गया। अब किस में निकालेंगे, 3 ओम में धारा निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें निकालिए 3 ओम में धारा, 3 ओम इसमें पूछा गया, देखिए कहा गया क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी जितने प्रतिरोध लगे हैं प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकले, इसमें तो लिखिए यहाँ पर 3 ओम में धारा, 4.5 ओम में धारा हमने निकाल दी है, एक खत्म हमारे लिए। तो 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा I1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर B/R डैश हो जाएगा, ठीक है, B/R डैश। तो I का मान I1 का, B का मान कितना निकाला 1, R डैश का मान क्या ले लेंगे भाई 3 ओम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 ओम में निकाला 3, तो 1/3 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर, पहली आंसर, दूसरा ये आंसर हो गया। फिर किस में निकालेंगे, फिर किस में बचा 6 ओम में बचा यहाँ पर, तो 6 ओम में धारा निकाल लीजिए, 6 ओम में धारा, 6 ओम में धारा कितनी हो जाएगी I2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, I2 बराबर क्या हो जाएगा B/R डबल डैश लिख लीजिए। तो यहाँ पर I2, B का मान कितना हमारे पास वही, तो इन दोनों के बीच में विभांतर एक ही होगा, किसका होगा एक ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वही ले लेंगे, यहाँ पर क्या है 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 1 इसके लिए क्या है प्रतिरोध 6, तो 1/6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एम्पियर, 1/6 एम्पियर, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट के आंसर हो गए हैं तीनों, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का। फिर देखिए इवन सेल के सिरों की भी वोल्टता, तो यहाँ पर लिखिए क्या लिखिए सेकंड पार्ट, यहाँ पर सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर इवन सेल के बीच वोल्टता निकालनी है, कहाँ है इवन, इसकी इवन यानी कि यहाँ पर हमें वोल्टता निकालनी है, ठीक है। तो किस टाइप से निकालेंगे वोल्टता, इवन सिरे की भी वोल्टता, यानी कि वोल्टता का मतलब कि B2 का मान, तो B2 का मान किस टाइप से निकालेंगे, बड़ा सिंपल निकालना है, क्या आ जाएगा E2 माइनस के IR2, ठीक है, फार्मूला लगा दीजिए। तो B2 बराबर क्या हो जाएगा E2 का मान, देखिए E2 का मान क्या है, इसमें देखिए E2 का मान कितना है 8 ओम है, तो 8 माइनस के I, करंट यहाँ पर कौन सा लेंगे बताइए, यहाँ पर करंट कौन सा लेंगे, देखिए ए निकाला था करंट, कहाँ गया यहाँ पर, चूंकि यहाँ से निकाल रहे हैं यहाँ पर E1 से, तो इसका करंट लीजिए, यहाँ पर इसका क्या ले लेंगे धारा ले लेंगे 4.5 ओम वाली धारा, 4.5 ओम वाली धारा कितनी निकाली थी 0.5 निकाली थी, ठीक है, 0.5 निकाली थी, 0.5 लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई R2 का मान कितना हमारे पास है, R2 का मान कितना है 1 है, कितना है R2 का मान कितना है 1 है, तो लिख दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा B2 बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस के 0.5, यानी कि 8 में से 1.5 यानी कि आधा का कितना बचेगा 7.5 बचेगा, तो 7.5 वोल्ट हो जाएगा। तो B2 का मान क्या आ जाएगा 7.7 वोल्ट, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा दूसरा पार्ट का। इस टाइप से करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, कितना सिंपल तरीके से हमने कर दिया, कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं कठिन, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको करवाया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लंबे, पहले इतना देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, पदार्थ के विशिष्ट, देखिए किसी धारावाही, क्या लिखा हुआ विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ठीक है, किसी धारावाही चालक में, ठीक है, किसी धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता यहाँ पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व के धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। देखिए परिभाषा इसको रटना मत, सही याद मत करना, ठीक है, इसको फार्मूले को करना, रो बराबर क्या होता है E/J, तो इससे बनाना पड़ था क्या, किसी धारावाही में एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्टली लिखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ये क्या है J, जहाँ एक E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J क्या है धारा घनत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, बस इतना याद करना, ठीक है, या बाद में लगाना, किसी धारावाही चालक में लगा देना, किसी धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर आप ध्यान रखना, क्या होता है इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। और देखिए इसके आगे देखिए क्या बोला गया 20 सेंटीमीटर लंबे तार को, क्या बोला गया 20 सेंटीमीटर लंबे तार को
तार को खींचकर इसकी लंबाई में, इसी की लंबाई में, देखिए ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए तभी होगा, वरना गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। इसी की लंबाई में खींचा जाता है, इसी की लंबाई में की जाती है वृद्धि की जाती है। तब नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। नए तार का जो प्रतिरोध होगा उसमें प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है। क्या करनी है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया क्या है हमें, यहाँ पर क्या यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए। तो देखिए यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या, तो ये L1 का मान तो दे ही दिया है। तो पहले ये लंबाई कितनी दी गई, 20 सेंटीमीटर लंबे, तो यहाँ पर L1 का मान दे दिया, इसको L1 से रिप्रेजेंट कर दिया। L1 बराबर क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। फिर क्या किया जाता है यहाँ पर, फिर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न से क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचे, इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। इसकी लंबाई में, इसी की लंबाई में क्या की जाती है, इसी की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि इसी की लंबाई में, यानी कि L2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इसी की लंबाई में तो 20 प्लस लंबाई में वृद्धि, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, वृद्धि की जाती है। देखिए वृद्धि की जाती नहीं, बढ़ा दी जाती है, इसकी लंबाई में बढ़ा दी, तो 20 प्लस में जोड़ी वृद्धि में तो जोड़ दीजिए, 20 प्लस का क्या हो जाएगा, 20 का 25%, ठीक है 25%। जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। तो L2 बराबर, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस का 20 का मतलब गुणा, और 25 परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अब एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, 5 से कर दिए 25, 25 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर L2 बराबर, तो 20 प्लस देखिए 5 दूनी 10, 10 बटे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 20 दूनी 40, 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा यहाँ पर। 50 बटे 2 मतलब कि 25 आ जाएगा यहाँ पर, इसका मान क्या आ जाएगा, 25। तो देखिए 10 दूनी 20 दूना 40, 40 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है 2। तो L2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 50, 50 बटे 2 मतलब कि 25, यानी कि L2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। L2 का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर यहाँ आपने थोड़ा सा फार्मूला पढ़ा है यहाँ पर किसका, विशिष्ट, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, यानी इसका फार्मूला यानी कि विशिष्ट, हाँ प्रतिरोध का फार्मूला, यानी कि प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, L2 का मान आ गया हमारे पास, L1 का मान पता है, L2 का मान पता है, ठीक है। क्या पता है, L1 का मान पता है, L2 का मान पता है, ठीक है राइट। अब देखिए हम आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा प्रतिरोध का, यानी कि R बराबर क्या होता है, रो L अपान ए। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए लंबाई दो हैं, L1 L2 है, ठीक है, और यहाँ पर लंबाई दो, क्षेत्रफल भी दो होंगे, तो यहाँ पर प्रतिरोध भी दो होंगे। तो प्रतिरोध में तो R1 से इसको रिप्रेजेंट कर दिए, ये क्या है हमारे पास, कोस्टेंट है रो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस्टेंट जिम का, तो L1 हो जाएगा अपन A1 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया। एक फार्मूला और होता है R2, इसी में लिख दिया, रो L2 हो जाएगा अपन A2 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2 हो जाए, डाल दिया समीकरण 2। अब समीकरण 2 डाल दिया। अब देखिए लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, यहाँ पर समीकरण 2 बटे समीकरण 1, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिख लिए। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, R2 डिवाइडेड बाई R1 बराबर, तो क्या है यहाँ पर, रो L2 अपान A2 डिवाइडेड बाई क्या है, फिर क्या है इसका मान, समीकरण क्या है, रो L1 अपान A1, दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, रो L2 अपान A2, इसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, तो A1 अपान रो L1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए रो से रो कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो से रो उड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, R2 बटे R1 क्या बचा हमारे पास, L2 अपान L1 बचा। देखिए L2 अपान L1, L2 है, इसको इधर ले आइए, L1 मल्टीप्लाई A1 अपान A2, क्या बचा इधर, A1 अपान A2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा नहीं, A1 अपान A2, तो लिख लीजिए A1 अपान A2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई A1 अपान A2, तो A1 अपान A2 लिख दिया। यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, एक फार्मूला याद कर लेना, याद कर लेना, A1 L1 इक्वल टू A2 L2, ठीक है, बहुत काम आएगा आपका, A1 L1 इक्वल टू A2 L2, ठीक है, फार्मूला होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए A1, इसको A2 को इधर ले आइए, A2 बराबर, ठीक है, A1 L1, ठीक है, L1 को इधर ले आइए, L1 ले आइए इधर। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, A1 अपान A2 L2 अपान L1। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, पेज कहाँ गया वो, ठीक है, देखिए दिख रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए A1 अपान A2 की जगह पर L2 अपान L1 लिख दीजिए, इसकी A1 अपान A2 की जगह पर L2 अपान L1 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R2 अपान R1,
इजिकल टू देखिए R2 अपन R1, तो यहाँ पर किसी यहाँ पर A1 अपन A2 की जगह पर L2 अपन L1, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है L2 अपन L1, तो LGT देख लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह पर हम लिख देंगे L2 अपन L1, L2 अपन L1 रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका स्क्वायर गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा R2 अपन R1, तो क्या हो जाएगा L2 का स्क्वायर अपन L1 का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, लिख सकते हैं R2/R1, इसको लिख सकते हैं L2/L1 का होल स्क्वायर, ले सकते हैं यहाँ पर, ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमने निकाला था, हमने क्या निकाला था R2/R1 इजिकल टू L2 का मान हमारे पास कितना था 25 था, L2 का मान कितना था 25, पुट कर दीजिए 25/L1 का मान कितना था हमारे पास, L1 का मान 20, L1 का मान कितना था 20, तो यहाँ पर रख दीजिए 20, क्या रख देंगे यहाँ पर 20 रख देंगे यहाँ पर हम। अब L1 का मान कितना था 20 था, ये लिखा हुआ 20, तो 20 लिखिए यहाँ पर, क्या लिख लिया 20, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, ठीक है 400 होता है कि नहीं। या यहाँ पर इसको मत काटिए, रुक जाइए, फिर इसका स्क्वायर में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको काट लिए, हल्का कर लीजिए, 25 5 × 20, ठीक है अब सही है। अब देखिए R2/R1, R2/R1 देखिए 5/4 बचा यहाँ पर, 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब सही है, अब सही है। देखिए अब हमें निकालना क्या था यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़िए, यानी कि नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लिखिए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, लिखिए अतः 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 प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है R2, क्या होता है R2/R1 या R2/R1 माइनस का 1, ठीक है। इसका क्या होता है हमारे पास, इतना ही फार्मूला होता है, क्योंकि प्रतिशत में पूछा गया यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए R2/R1 का कितना दिया 25/16, कितना दिया है 25/16 दिया यहाँ पर, 25/16 माइनस का 1, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100, हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 25/16 डिवाइड कर दें तो 16 से 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 1 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 25 माइनस का 16 बट्टे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया 16, मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है। अब 25 में 16 कितना बचेगा 9, 9/16, 16/100 मल्टीप्लाई 100 है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 16 और 9 कितना 16 4 25 सही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 900/16 हो जाएगा, 16 लिखा हुआ है, ठीक है, समझते रहे ना, 16 बोल रहे हैं तो 16। अब देखिए काटिए, 16 1 16, 16 5 16 छक्का 96, 16 5 80, देखिए इसको डिवाइड 16 5 80, 80। अब यहाँ पर कितने बच गए 80, 10 बच के 100 हो गया, 16 5 80, 16 छक्का कितना होता है 96, 96 4 बच गए, पॉइंट लगाया 40 हो गया, 16 दूनी 32, 32 फिर कितने बच गए यहाँ पर 8 बच गए, 80 हो गया, 16 5 80, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतनी आ जाएगी यहाँ पर परसेंटेज में लगाया था परसेंटेज, ये क्या होगा प्रतिशत वृद्धि हुई। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, कुछ नहीं किया यहाँ पर, बड़ा सिंपल तरीके से मेथड बाय मेथड करते हैं, जो कहा गया यहाँ पर निकलिए, फार्मूला लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए, काटिए पीटिए, ठीक है, इतना तो आप समझदार हैं। फिर यहाँ पर देखिए काटिए पीटे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फार्मूला होता है A1 L1 A2 L2 L2, तो A1/A2 का मान यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ पर, बस यहाँ पर पुट कर इसका स्क्वायर किया। अब प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि R2/R1 के बने फार्मूला होता है, बस कैलकुलेशन की ये गया आंसर। यहाँ पर कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, 5 नंबर का, कठिन था, कुछ नहीं था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए परिपथ में प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात, अरे इसको देखिए पहले, देखिए ये वाला, अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र सत्यापित कीजिए, कर चुके हैं, ठीक है। इसके आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा 1 एम्पीयर की लिखवाई देगा, कर लिया हो तो आपकी नोटबुक में लिखी होगी, सब लिखा होगा ये, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दिए गए परिपथ में प्रेरक तथा संधारित्र के में प्रतिघात की गणना कीजिए, क्या प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए, ठीक है, यानी कि प्रेरक प्रतिघात संधारित्र प्रतिघात गणना करें। आरोपित वोल्टता आवृत्ति क्या है, आवृत्ति निकालनी है, ताकि अनुनाद हो सके, तो अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, तो चित्र बना लीजिए पर, ठीक है, ये चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, बना दीजिए। यहाँ पर देखिए 7वें का क्या है, यहाँ पर 7वें का अथवा है, ठीक है, इस टाइप से देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर क्या लगा हुआ है, प्रेरकत्व लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसको यहाँ पर देखिए प्रेरकत्व, ठीक है, इसको यहाँ पर बना देते हैं प्रेरकत्व, क्या एक प्रेरकत्व लगा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। फिर क्या लगा हुआ है, एक संधारित्र लगा हुआ है,
ठीक है। इसको एक AC वोल्टा से यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, स्रोत से इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर। देखिए इसके लिए इक्वेशन क्या दी गई, B बराबर 10 साइन 100 1000 दिया 1000 T और क्या दिया यहाँ पर 1000 T ही दिया है, वोल्ट में दी गई है, ठीक है 1000 T। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर B0 साइन ओमेगा T सही है। और यहाँ पर इसका मान कितना दिया है, 1 किलो ओम दिया है। 1 किलो ओम, 1 किलो ओम में कितना होता है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए 1 किलो ओम में कितने होते हैं ओम, 1000 ओम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 मिली हेनरी दिया है, ठीक है, 20 माइक्रोफेरेड दिया है, इतना दिया है डाटा। सबसे पहले यहाँ पर दिया है लिख लीजिए, दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, 1 किलो ओम। 1 किलो ओम में कितने ओम होते हैं, 1000 ओम, 1000 ओम लिख लिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या प्रेरक करते हैं कि यल का मान दिया है 20 मिली हेनरी। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हेनरी में। हेनरी के लिए किस में होते हैं, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया, संधारित्र C बराबर कितना दिया है, 20 माइक्रोफेरड। इसको फेरड में चेंज कर दिए, 20 गुणे 10 की पावर -6 फेरड, ठीक है। 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा, फेरड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इतना हमें डाटा दिया, एक इक्वेशन दी गई, B बराबर क्या दी गई, 10 ही दी गई। देख लीजिए, मैच कर लीजिए एक बार, 10 सही है, गलत नहीं होना चाहिए। 10 साइन 1000 T, ठीक है। अब देखिए इसकी तुलना कर दिए, B बराबर B0 साइन ओमेगा T से तुलना करने पर, साइन ओमेगा T से तुलना करने पर, तुलना करने पर लिख लेना। तो यहाँ पर B0 का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ओमेगा का मान आएगा 1000, ठीक है। सेकंड इनवर्स का मात्रक होता है, मत लिखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है सेकंड इनवर्स। और देखिए यहाँ पर, ठीक है, ओमेगा का मान आ गया। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर निकालना हमें, यहाँ पर कहाँ आया क्वेश्चन, ये वाला, परिपथ में प्रेरक तथा संधारित्र की प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात संधारित्र की प्रतिघात, ठीक है। तो प्रेरक प्रतिघात संधारित्र की प्रतिघात, तो इनकी प्रेरक प्रतिघात निकालिए, संधारित्र प्रतिघात 1 निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेरक प्रतिघात क्या होती है, प्रेरक प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1C। बार वही क्वेश्चन आ रहा है, 1C बराबर क्या होता है, 1 प्रेरक लिखा हुआ तो 1C लिखिए, ठीक है। यहाँ पर संधारित्र लिखा होता है, संधारित्र प्रतिघात तो 1C लिखते हैं, ठीक है। प्रेरक का मतलब प्रेरक किससे लिखते हैं, L से, ठीक है। तो 1CL बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है फार्मूला, ओमेगा L वैल्यू पुट कर दिए, 1CL बराबर ओमेगा का मान कितना दिया है, 1000 लिख दिया, मल्टीप्लाई L का मान कितना दिया है यहाँ पर, 20 गुणे 10 की पावर -3, कितना दिया है, 20 गुणे 10 की पावर -3, 20 गुणे 10 की पावर -3। देखिए 1CL बराबर 1000 गुणा 20, इसको नीचे ले जाए, नीचे अगर प्लस का हो जाए तो 1000 हो जाएगा यहाँ पर, 1000 से 1000 उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो एक कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 20। इसका आंसर क्या होगा, 20। इसका मात्रक क्या होता, ओम, पहला आंसर हो गया यहाँ पर। फिर क्या निकालना हमें यहाँ पर, यानी कि प्रेरक प्रतिघात हो गया। अब निकालना संधारित्र की प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात निकालिए, संधारित्र प्रतिघात, क्या संधारित्र प्रतिघात, इसके लिए क्या होता है फार्मूला, 1C होता है। 1C बराबर क्या होता है, बनापान ओमेगा C। क्या फार्मूला होता है, बनापान ओमेगा C होता है, बनापान ओमेगा C। वैल्यू पुट कीजिए, 1C बराबर ओमेगा का मान कितना दिया, 1000 लिख लिया, मल्टीप्लाई C का मान कितना है यहाँ पर, C का मान कितना, 20 गुणे 10 की पावर -6, 20 गुणे 10 की पावर -6। तो इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ पर दिखा होगा 20, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1C बराबर, तो यहाँ पर उसको ऊपर ले जाएं तो 1000, यहाँ पर क्या हो जाए 10 की पावर 6, तो ऊपर 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 10 की पावर 6 मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर क्या है 20 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 मतलब 1000 बट्टे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, 2 से इसको उड़ा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1C वाला 2 पंचे 10 यानी कि 50, क्या आ जाएगा 50 ही आ जाएगा यहाँ पर, 50 मतलब 500। देखिए सही है, यहाँ पर देखिए 1000 यहाँ पर दिया है, ठीक है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार क्वेश्चन, ठीक है। 1000 दिया था, ठीक है, 1000, ओमेगा का मान क्या है 1000, ठीक है, राइट, 1000 लिखा। और मल्टीप्लाई C का मान कितना था हमारे पास, 20 गुणे 10 की पावर -6, कितना था, 20 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। 20 गुणे 2 गुणे 10 की पावर -6, 20 यानी कि 20 गुणे -6 सही है। देख लीजिए 20 गुणे -6 सही है, यहाँ पर 20 ही लिखा हुआ है,
ठीक है 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, 20 गुणे 10 की पावर माइनस के, ठीक है राइट है। ठीक है वैल्यू जरूर चेक करना पेपर में। 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 हो गया यहाँ पर 6। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 6 ऊपर ले गए, 10 की पावर 1000 यहाँ पर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचे, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1000 बटे 20, तो यहाँ पर क्या बचा, 100 बचा, 100 से इसको कटा 50 आया, 50 ओम आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 151 क्या आ गया, 50 ओम गया, फर्स्ट पार्ट का सेकंड आ गया आंसर। ठीक है फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या पूछा गया हमारे से, यानी कि बस कहाँ गया। फिर देखिए आरोपित बोल्टा की आवृत्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है तो 1/2 पाई पाई का मान कितना होता है, 3.14 रख लेना, 3.14 अंडर रूट एल सी। एल का मान कितना निकाला हमने, एल का मान ये दिया है, एल का मान कितना है 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई सी का मान कितना दिया यहाँ पर 20, एल का मान 20 गुणे 10 की पावर माइनस कितना, सी का मान भी, सी का मान कितना था यहाँ पर, सी का मान देखिए, सी का मान 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर देखिए एल का मान कितना था, यानी कि सी का मान 2 माइक्रोफैराड था, सॉरी हम वही चेक कर रहे थे। यहाँ पर सी का मान कितना था 2 माइक्रोफैराड, 2 लिखे यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसमें चेक कर लीजिए, यहाँ पर सिर्फ करना हो सब सही है, यहाँ पर 2 माइक्रो, यही कारण चेक कर लेना वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 500 ओम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 500 ओम। ठीक है ये इतना आपको कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना दिया था, सही है 20, इसका मान कितना है 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है 2 गुणे माइनस की 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए सी का मान कितना दिया था, 2 माइक्रोफैराड दिया था, यहाँ पर चेक कर लेना है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है 2 माइक्रोफैराड यहाँ पर, बस 2 माइक्रोफैराड 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है 500 ओम आ जाएगा यहाँ पर आंसर। जब इसकी कैलकुलेशन करना, आवृत्ति आपकी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है इसकी कैलकुलेशन कर लेना है आप। फिर क्या पूछा गया हमसे, फिर देखिए यहाँ पर, फिर पूछा गया यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। तो परिपथ वेरी सिंपल है, परिपथ के लिए अनुनादी की स्थिति में पूछा गया होगा। ठीक है अनुनादी की स्थिति में तो प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा यानी कि किसकी होती है प्रतिबाधा, जेड बराबर क्या होता है, आर के हो जाता है अनुनादी की स्थिति में। क्या लिखिए, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में जड़ प्रतिबाधा बराबर क्या हो जाती है, जड़ बराबर क्या हो जाता है प्रतिरोध के। तो जड़ प्रतिरोध का मान कितना दिया था हमें, 1000 ओम, 1000 ओम क्या हो जाएगा 1000 ओम। ठीक है ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है इतना हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए ये दिए, इसको देखिए सोल्व करेंगे हम। ठीक है ये चित्र बनाना है, इसी में चित्र चमका क्या बनानी है, टाइम पास करना है बेकार। ठीक है इसी में चित्र देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर चित्र बाद पहले देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर, क्या है बाईं ओर दाईं ओर किधर होता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। इधर क्या होता है हमारे पास बाईं होता है, क्या होता है इधर क्या होता है बाईं। ठीक है इधर क्या होता है हमारे पास दाईं, क्या होता है दाईं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, LHL RHL। ठीक है इधर क्या होता है बाईं होता है, इधर क्या होता है दाईं होता है। ठीक है दाईं लिख लिया यहाँ पर। फिर क्या है बाईं ओर, यानी कि मतलब बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक 20 सेंटीमीटर की बाईं ओर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या है 20 सेंटीमीटर एक वस्तु स्थित है। ठीक है वस्तु स्थित है यहाँ पर। फिर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 की फोक दूरी का दूसरा उत्तल लेंस, इसकी दूरी पर एक 12.5 का दूसरा उत्तल लेंस रखा है। तो चित्र में देख रहे हैं अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति में इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पहले निकाल लीजिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब निकाल लीजिए, इसका प्रतिबिंब जहाँ पर बने। ठीक है उसका प्रतिबिंब यहाँ पर, जहाँ पर मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो उसकी जो वैल्यू है इसमें से घटा देंगे, वो आ जाएगा बी का मान। तो यहाँ पर क्या अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति यू का मान, तो इसके लिए वो क्या करेगा वस्तु का कार्य करेगा, यहाँ पर क्या करेगा वस्तु का कार्य, तो बी का मान बड़ा सिंपल क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है आवर्धन याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर चित्र बना दें, यहाँ पर बना लीजिए चाहे। देखिए एक हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है एक हमें उत्तल लेंस यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है। ठीक है एक उत्तल लेंस हमें कहाँ दिया गया है, इसे चित्र समझने के लिए बना दीजिए। ठीक है एक उत्तल लेंस हमें यहाँ पर दिया गया है इस टाइप से। ठीक है इस टाइप से यहाँ पर चित्र समझने के लिए बना लीजिए। इसका यहाँ पर क्या है मुख्य अक्ष है, ये इस टाइप से मान लीजिए। ठीक है क्या है मुख्य अक्ष है। ठीक है मुख्य अक्ष यहाँ पर बना दिए। एक वस्तु हमारे पर रखी हुई है, ये क्या हमारे पास वस्तु है, यहाँ पर क्या है वस्तु है। ठीक है वस्तु ये रखी हुई है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी कितनी दी गई हमें, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दी गई है यहाँ पर। ठीक है 20 सेंटीमीटर की ध्रुव से होती है, ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर कहाँ दी गई है लेंस, यहाँ इस ध्रुव से यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई 30 सेंटीमीटर दी गई, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी इस लेंस की। ठीक है इसकी फोक दूरी हमें कितनी दी गई F1 का कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया है।
F2 का मान कितना दिया गया है, 12.5 दिया गया है, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर क्या होता है, बाएं तो दाएं, तो सबसे पहले दिया पहले लेंस के लिए लिखिए, ये पहला लेंस है, दूसरा उत्तल लेंस है, तो पहले लेंस के लिए लिखिए, पहले उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, पहले उत्तल लेंस के लिए लिखिए, पहले उत्तल लेंस के लिए क्या लिखेंगे, पहले उत्तल लेंस के लिए, फिर दूसरा ले लेते हैं, बढ़िया नहीं चल रहा है। देखिए पहले उत्तल लेंस के लिए लिख लिया। अब देखिए पहले उत्तल लेंस के लिए ध्यान से देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 100% छपेगा। देखिए पहले उत्तल लेंस के लिए F1 कितना दिया है यहाँ पर, F1 या इसी में देख लिया, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है क्या, 10 सेंटीमीटर की फोक दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं और 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वाले, यानी कि पहले की फोक दूरी इसी में दिख रही है। ठीक है, उधर देखने की जरूरत नहीं है, इसी में देखिए F1 का मान कितना दिया, फोक दूरी इसके लिए 10 सेंटीमीटर पहले के लिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी दी गई, u दी गई है, यहाँ पर क्या दी गई, u वस्तु की दूरी। ठीक है, चूंकि यहाँ पर इधर वाली नेगेटिव वैल्यू होती है, उधर वाली पॉजिटिव वैल्यू होती है, इतना तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर u का मान, चूंकि u क्या है हमारे पास, u इधर है, तो क्या है यहाँ पर माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया। एक लेंस का फॉर्मूला लगा दिया, लेंस का सूत्र क्या होता है, बनापान F इक्वल टू बनापान V माइनस के बनापान U। उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में सिर्फ F का मान पॉजिटिव होता है, अगर अवतल होता सभी निगेटिव, तीनों बोली होती हैं। अब यहाँ पर उत्तल लेंस है तो यहाँ पर F का मान पॉजिटिव होता है, B का मान ही पॉजिटिव लेते हैं, U का मान निगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये तो सब बेसिक बातें मालूम होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है बनापान F इक्वल टू क्या होता है, बनापान B माइनस का बनापान U होता है। ठीक है, यहाँ पर U1 ले लीजिए, पहले लेंस के लिए तो पहले F1, पहली फोकस दूरी, पहले दूसरी वस्तु की दूरी, तो यहाँ पर F1 लगा दीजिए, यहाँ पर 1 लगा दीजिए, यहाँ पर 1 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए बनापान F1 इजकल, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालिए, इसका बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको इधर ले, प्लस का बनापान U1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, बनापान B1 हो जाएगा बनापान B1। तो देखिए बनापान F1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर F1 का मान 1/10 कितना दिया है, 1/10 तय दिया है यहाँ पर। ठीक है, 1/10 प्लस का U का मान प्लस माइनस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनापान B1 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बनापान B1 बराबर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 10 दूनी 20 माइनस के 20 इक्कन 20। ठीक है, तो 1/B1 का मान कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया कितना, 1/20, तो 1/20, तो B1 का मान कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब मान लीजिए, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर प्रतिबिंब इसका बन रहा है, तो देखिए समझिए। तो इसके लिए हमें दूसरे लेंस के लिए लिखें, दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी मालूम होनी चाहिए हमें। इसके लिए यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ निकालना क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब की यानी कि प्रतिबिंब निकालना है यहाँ पर। देखिए क्या कहा है यहाँ पर, इतना यहाँ पर 30 सेंटीमीटर फोक दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोक दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रखा हुआ है। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी बी का मान ज्ञात करना है अंतिम, इसके लिए कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब मतलब इसके लिए कहाँ बनेगा, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इसकी प्रतिबिंब की दूरी निकाली, इसकी प्रतिबिंब की दूरी हमने प्रतिबिंब की स्थिति कितनी निकाली, 20 सेंटीमीटर इस लेंस के लिए प्रतिबिंब। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा यहाँ पर, लेकिन नहीं, इसकी प्रतिबिंब की दूरी हमने निकाली 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पर होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी वस्तु की दूरी मालूम होनी चाहिए। वस्तु की दूरी कहाँ से निकालेंगे, इसके लिए वस्तु की दूरी मालूम होनी चाहिए, प्रतिबिंब फोकस दूरी पता है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर इसका प्रतिबिंब निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पर देखिए 30 में से, और जो 30 दिया है 30 में से 20 घटा दीजिए, 30 में से 20 घटा दें तो इसकी इतनी दूरी क्या बचेगी, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो 10 सेंटीमीटर बचेगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या बचेगी, 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर अंतिम जो इधर होता है वो वस्तु रखी होती है, इसको भूल जाइए क्या है, वस्तु की दूरी है, फोकस दूरी पता, तो इसके लिए प्रतिबिंब नहीं निकाल पाएंगे, निकाल देंगे भाई हमारा आंसर हो जाएगा 5 नंबर में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर निकाल लीजिए इसके लिए, तो दूसरे लेंस के लिए लिखे, दूसरे लेंस के लिए, लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी दी गई है 12.5 यानी कि F2 का मान, F2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, F2 का मान दिया है यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके लिए देखिए अब 12.5, ठीक है, इसके लिए वस्तु की दूरी निकाल लीजिए, तो U2 का मान किस टाइप से निकालेंगे, 30 माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, 30 माइनस का 20, चूंकि इधर वस्तु क्या बनेगी, इधर बनेंगे, तो इधर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे इस वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, चूंकि उत्तल लेंस उत्तर डायरेक्टली लिख सकते हैं, उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका होता है U का मान। ठीक है, जायज़ सी बात है। तो F2 का मान कितना आ जाएगा, F2 का मान क्या आ जाएगा, F2 का मान कितना है 12.5, तो इसको मत लिखिए। ठीक है, तो U2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 में से 20 का कितना बचेगा, या माइनस पहले लगा दीजिए, 30 में से 20 का कितना बचेगा, 10,
कितना बचेगा 10, किसका बचेगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यू है, यू का मान निगेटिव लेंगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। अब वही लेंस का सूत्र लगा दीजिए, 1/F2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/B2, इसका मान निकालना है, इसके लिए प्रतिबिंब का, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा माइनस के 1/U2, हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पर इसको इधर ले आइए 1/F2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/U2 बराबर क्या हो जाएगा 1/B2, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है B2, तो 1 या वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 1/F2 का मान कितना है 12.5, 12.5 दिख रहा होगा 12.5 प्लस का, अब प्लस माइनस माइनस का दिया है, माइनस का क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है, 2 लिखा हुआ है। अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर 1/B2, ठीक है 1/B2 हो जाएगा। अब देखिए इसको पेज पर सोल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए, अब देखिए 12.5 है हमारे पास, कितना है 1 यहाँ पर लिख दीजिए 1/12.5 माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 1/B2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, तो क्या बचा हमारे पास 10/125 बचा, माइनस का बचा 10 बचा, बराबर क्या आ जाएगा 1/B2 आ जाएगा। अब देखिए उड़ा दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बच गए 5 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2/25 बचा यहाँ पर, क्या बचा 2/25 माइनस का 1/10 बराबर क्या आ जाएगा 1/B2। देखिए कुछ नहीं किया, पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ऊपर 0 बढ़ गया यहाँ पर, तो क्या 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बच गए 20 हो गए 5 25, 5 दूनी 10, 2/25। अब इसका एलसीएम 10 और 25 का, 25 10 का इधर एलसीएम दिखा दे, 25 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 25 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 से काटिए, 5 दूनी 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 5 2, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 2, देखिए 5 25 दूना 50 इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 दूनी 10 50 50 50 इसका एलसीएम लीजिए, 25 दूना 50, 2 बार पर 2 भाग गया, 25 दूना 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस के 10 25 50 5 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/B2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/B2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 में से 4 गया, कितना बचेगा माइनस का 1/50 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/B2, इसको उल्टा कर दीजिए तो B2 कौन है का कितना आ जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या पूछा गया था, अब देखिए स्थिति हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर क्या पूछा गया यहाँ पर स्थिति, फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है प्रकृति। अब प्रकृति तो आप तुरंत बता सकते हैं, अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव लगा होता है, प्रकृति क्या होती है वास्तविक, उल्टा वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, तो यहाँ पर लिखिए प्रतिबिंब क्या बनेगा यहाँ पर प्रकृति लिख दीजिए, प्रकृति क्या होगा प्रतिबिंब आभासी सीधा व बड़ा बनेगा, क्या बनेगा आभासी यानी कि उल्टा, यहाँ पर क्या नेगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सीधा, यहाँ पे उल्टा बनेगा, यहाँ पर सीधा मतलब उल्टा, क्या लिख देंगे उल्टा, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा उल्टा, उल्टा उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब। फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है, फिर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या 2 लेंसों के लिए आवर्धन है, 2 है यहाँ पर उत्तल लेंस, 2 लेंसों के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर दोनों के मल्टीप्लाई आवर्धन, देखिए आवर्धन 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 क्या हो जाए 2 हैं तो दोनों की ऐसे यम, वैसे एक लेते तो एक के लिए जिनका तो 2 हैं तो ये दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 m2, तो पहले लेंस की आवर्धन का फॉर्म B/U होता है, तो B/U यानी कि यहाँ पर 1 है तो B1 U1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा B/U यानी कि B2/U2, ठीक है। तो देखिए B1 का मान कितना है यहाँ पर, देखिए B1 का मान निकाला था हमने, कितना निकाला था B1 का मान 20 लिख लिया, डिवाइडेड बाई U1 का मान कितना हमारे पास, U1 का मान है माइनस का 20 लिख लिया, माइनस का 20 मल्टीप्लाई B2 का मान कितना निकाला माइनस के 50, U2 का मान कितना हमारे पास है, U2 का मान देखिए U2 का मान कितना था माइनस के 10, U2 का मान कितना है माइनस के 10, देखिए एक माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, 0 से 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आवर्धन हमारे पास, आवर्धन एक माइनस बचा हुआ है हमारे पास, क्या बचा हुआ ए वाला, तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पर आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है, ये तो मालूम ही होगा, ठीक है 5 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, कोई कठिन आया था कुछ नहीं आया था। फिर देखिए यंग के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या हो, काट दिया, फ्रिंज की चौड़ाई का काट दिया गया है। फिर देखिए स्त्री विद्युतीय में गाउस का नियम क्या है, ठीक है इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे,
गॉस की प्रमेय हो चुकी है, इतनी तो लिखवा चुके हैं गॉस की प्रमेय, इतना हमें करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 5वें का नमा है क्वेश्चन, नमा, नमे पर आ गए यहाँ पर, नमे का नमा। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है इसकी सहायता से। तो देखिए मान लीजिए हमारे बड़ा सिंपल तरीके से, वैसे गॉस के नियम से कूलम का नियम वो भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन आपको 2 मिनट का डेरिवेशन कराना है सिंपल तरीके से। देखिए आपने देखा होगा किताब में बहुत लॉन्ग लिखा होगा, ठीक है, आपको 2 लाइन में, 4 लाइन में, 4-5 लाइन में हो जाएगा। देखिए मान लीजिए एक हमने बंद पृष्ठ लिया, मान लीजिए यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ मान लिया यहाँ पर, ठीक है, ये पृष्ठ मान लिया। यहाँ पर इसका क्या होगा, केंद्र होगा मान लीजिए, इसकी डिस्टेंस क्या मान लिया हमने आर, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्यू आवेश होगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा हम मान लेंगे क्या, बंद पास मान लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम छोटा सा सूक्ष्म भाग मान लिया हमने, क्या मान लिया, छोटा सा सूक्ष्म भाग मान लिया हमने, डी इनकी डी एस मान लिया यहाँ पर छोटा सा सूक्ष्म भाग। इसके लिए क्या समाकलन कर देंगे यहाँ पर, इनकी इसकी दिशा क्या होगी, इनकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ई वेक्टर होगी, इधर की ओर होगी कि नहीं होगी। और इसका क्या मान लिया हमने, डी एस मान लिया यहाँ पर छोटा सूक्ष्म भाग, डी एस सूक्ष्म भाग क्या मान लिया, डी एस। इसके लिए थीटा बराबर यहाँ पर क्या ले लेंगे, 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास क्या है, बंद पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ मान सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ मान लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, जिसका आवेश क्या है यहाँ पर, इसका आवेश क्या है, क्यू है यहाँ पर, इसकी दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तरह है, इसका छोटा सा सूक्ष्म भाग मान लिया डी एस, इसमें थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो लिखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन क्या हो, बंद पृष्ठ के लिए तो ई वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ई वेक्टर डॉट डी एस हो, डी एस ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, डी एस ले लेंगे यहाँ पर, डी एस वेक्टर ले लेंगे यहाँ पर, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से बता रहे हैं। तो हमारे पास अगर, चूँकि यहाँ पर देखिए बता देते हैं, अगर हमारे पास ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पर ए डॉट में लिखा तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, ई डी एस कोस थीटा बंद पृष्ठ के लिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोस थीटा है, ठीक है, क्या है, थीटा, ध्यान रखना। अब देखिए बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0, थीटा का मान कितना है, कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 का मान कितना होता है बताइए, यहाँ पर 1 ही तो होता है, 1 होता है। तो देखिए ई डी एस बचेगा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कोस्टेंट, इसको बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसके लिए डी एस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोला है यहाँ पर, मान लीजिए गोला, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, तो ई यहाँ पर क्या ले लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। हमें निकालना क्या था यहाँ पर, देखिए क्यू अपान आर स्क्वायर, गॉस के नियम से इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है, बड़ा सिंपल देखिए बता दिया है। यहाँ पर 5 नंबर का डेरिवेशन था, यहाँ पर 2 मिनट में हो गया, यहाँ पर कोई कठिन है, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया दूसरा, देखिए बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगी। फिर देखिए एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। पहले इतना काम करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट किससे बोला गया, बिंदु आवेश के कारण। देखिए यहाँ पर किससे क्या करना है, बिंदु आवेश। तो मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बिंदु आवेश है, क्या है, बिंदु आवेश। मान लीजिए इसका आवेश कितना है, प्लस का क्यू आवेश मान लिया। क्या करना है, विद्युत विभव। तो मान लीजिए यहाँ से बिंदु आवेश से मान लीजिए यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इनकी विद्युत बिंदु पी मान लीजिए बिंदु पी पर, मान लीजिए बिंदु पी पर यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसका आवेश ले लिए Q0, ठीक है, परीक्षण आवेश मान लीजिए इसका आवेश क्या लिए Q0, R दूरी पर, इसकी डिस्टेंस क्या मान लीजिए R, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या मान ली हमने, R मान ली। कोई दिक्कत, माना लिखना चाहते ले सकते हैं। माना Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर, मान लीजिए इसका बिंदु O मान लीजिए बिंदु O पर रखा हुआ है। ठीक है, बिंदु O पर रखा हुआ है, इससे R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना ले सकते हैं, हो जाएगा काम। ठीक है, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, Q0 लाने पर, तो लिख लीजिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, P पर एक परीक्षण आवेश
आवेश Q0 लाने पर, Q0 लाने पर, तो लाने पर, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, क्या होता है, ये बराबर 1/4 लिखवा चुके हैं, क्या होता है 1/4 पाई Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। कूलाम का नियम क्या होता है भाई, होता है, ये लिख लीजिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास, सूत्र है ये, ठीक है। यहाँ पर यही लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 का मान क्या है, Q है, Q ले लिया यहाँ पर, Q2 का मान कितना है, Q0 है, Q0 ले लिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए जानते हैं कार बराबर क्या होता है, हमारा बल गुणे विस्थापन, एक पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर W, तो यहाँ पर W बराबर देखिए जिनका तिनका, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 सही तो है, Q1 Q0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या लिखा हुआ, एक R से एक R उड़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर W का मान आ गया हमारे पास, W का मान कितना आ गया, W का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R बचा, ठीक है। एक फार्मूला विभव में ज्ञात करना है, ठीक है। विद्युत B बराबर क्या होता है, W अपान Q, B बराबर क्या होता है, W अपान Q, Q मतलब Q0 ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं W इंटू 1/Q0, लिख सकते हैं, W का मान क्या है A, तो B बराबर क्या हो जाएगा, W का मान पुट कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q0 अपान R मल्टीप्लाई क्या है 1/Q0 है, देखिए Q0 से Q0 उड़ा दीजिए, क्या Q0 से Q0 उड़ा दीजिए, तो B बराबर क्या बचेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R बचेगा, यही आपको निकालना था, ठीक है, यही निकालना था, ठीक है। कितना सिंपल तरीके से डेरिवेशन कर दिया है हमने, ठीक है। क्या किससे निकालना था, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाल दिया यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, चित्र में प्रदर्शित वर्ग के, ये क्या है, वर्ग है, वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखे आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पर बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो एक जानते हैं वर्ग है, क्या है वर्ग है, वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इतना मालूम होना चाहिए हमको, ठीक है, मालूम होगा। देखिए वर्ग के अंदर क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए यहाँ पर चित्र बना लीजिए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए इसके लिए चित्र बना लीजिए, यहाँ पर क्या बना लीजिए, चित्र। देखिए यहाँ पर वर्ग दिया गया, यहाँ पर इस टाइप से हमें क्या दिया गया, यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है, ठीक है, एक क्या हमारे पास वर्ग है, ठीक है, क्या है वर्ग है। यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर बिंदु क्या है, P है, ठीक है, क्या है बिंदु P है, ठीक है, इस टाइप से इसको मिला दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिंदु P है यहाँ पर, ठीक है, बाद में लिख देंगे। और क्या है, प्लस का Q आवेश यहाँ पर दिया गया है, माइनस का 2Q, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। माइनस का 4Q दिया गया है यहाँ पर, प्लस का 5Q दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, माइनस का 5Q दिया गया है, प्लस का 4Q दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। माइनस का कितना दिया गया है, 2Q दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का Q दिया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर विभव निकालने, विभव में क्या माइनस लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 2D दी गई है, ठीक है, 2D दी गई है। अब एक बात तो आपको मालूम होगी, वर्ग में क्या होती है, चारों भुजा, देखिए A 2D है, क्या है 2D, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या बचेगी, इतनी D बचेगी, यहाँ पर D बचेगी, A भी D बचेगी, तो A D बची है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी बताइए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, यहाँ पर D बचेगी, यहाँ पर क्या बचेगी, देखिए इतनी डिस्टेंस D, इतनी भी डिस्टेंस D। वर्ग की भुजाएं, चारों भुजाएं होती हैं बराबर, तो वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो ये पूरा वर्ग का क्या है, विकर्ण है यहाँ पर, यानी कि विकर्ण वैसे यहाँ से यहाँ तक यहाँ इस टाइप से विकर्ण करते हैं, लेकिन ये 2D है तो ए भुजा भी D होगी, ए भुजा क्या होगी, D होगी, क्या होगी यहाँ पर D, ठीक है। विकर्ण तो नहीं है मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, विकर्ण क्या दो ही डाल सकते हैं, इस टाइप से डालते हैं, सेकंड इस टाइप से, लेकिन ए 2D है तो ये क्या है, वर्ग की भुजा, तो यहाँ पर यहाँ तक D होगी, ए भी D, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, D होगी, ए क्या होगी हमारे पास, D होगी, ठीक है, ए भी D होगी हमारे पास, ए भी D होगी यहाँ पर, ठीक है, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए बिंदु P पर हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, तो इस सब यानी कि सभी आवेश के कारण ज्ञात करना होगा, देखिए, ठीक है। चित्र में प्रदर्शित वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखे, हाँ विभिन्न बिंदुओं पर, इसके कारण निकालिए विभव, इसके कारण निकालिए, 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 इसके कारण निकालिए। तो इसके लिए देखिए एक विकर्ण डाल दीजिए इस टाइप से, क्या डाल दिया हमने, एक विकर्ण डाल दिया।
डाल दिया विकर्ण, ए विकर्ण इस टाइप से डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, विकर्ण डाल दिया। अब देखिए चूंकि हमने यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए डिस्टेंस इतनी हमने आर मान ली, ठीक है, ए भी आर मान ली हमने, समझते रहे ना, ए भी आर मान ली, पी क्यू आप कुछ भी डिस्टेंस मान सकते हैं यहाँ पर, आर डी पी एस कुछ भी डिस्टेंस मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आर मान ली। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालना है। तो देखिए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर बिंदु पी पर, यहाँ पर क्या है बिंदु पी है। देखिए विद्युत विभव का अभी फॉर्मूला हमने निगमन कराया, कितना आया था हमने, अभी प्रूफ कराया, यहाँ पर कहाँ गया प्रूफ, कितना कराया था, कितना आया था 1/4 क्यू अपन आर आया। विभव का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लिख लीजिए, काम आएगा, यही इसी से होगा 1/4 क्यू अपन आर। इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए हमें यहाँ पर विभव निकालना, तो लिखिए बिंदु पी पर विद्युत विभव, लिखिए बी पर निकालना, तो लिखिए अतः बिंदु पी पर विभव, अतः बिंदु पी पर विभव, ठीक है, अतः बिंदु पी पर विभव। इसके नाम भी दे दिए हमने, क्या दिया, पी क्यू आर, आर इसका नाम दिया आर, इसका नाम दिया यस, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, आर मान ली, आर मान ली, आर मान ली, ठीक है, तो वही जाहिर से बता दी हमने। फिर देखिए यानी कि सभी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहाँ गया है यहाँ पर, देखिए चित्र में प्रदर्शित वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखे आवेश के कारण, कि सभी बिंदु जो जितने रखे हैं, इसके कारण भी विद्युत विभव यहाँ पर निकालिए, इसके कारण भी निकालिए, ठीक है, इसके कारण भी निकालिए, इसके कारण भी निकालिए, इसके कारण भी निकालिए, इसके कारण भी निकालिए, इसके सभी जितने आवेश दिए हैं उसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए, पहले यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से, तो यहाँ पर लिखिए पहले बी ए के कारण निकालिए, क्या मान लीजिए विभव, यानी कि पहले बी ए के कारण प्लस का, फिर इसके कारण निकालेंगे बी निकालेंगे, प्लस का बी सी निकालेंगे, प्लस का बी डी निकालेंगे, प्लस का बी पी निकालेंगे, प्लस का बी क्यू निकालेंगे, प्लस का बी आर निकालेंगे, यहाँ पर निकलेंगे, प्लस का बी यस निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण, डी के कारण, फिर पी के कारण, क्यू के कारण, यस के कारण, आर के कारण, यस के, पी क्यू आर यस, सही है। अब देखिए एक फार्मूला तो यहाँ पर लिख दिया, देखिए ध्यान से देखना, यही यहाँ पर मेन चीज़ है। यहाँ पर देखिए ए के कारण, देखिए एक फार्मूला है यहाँ पर, क्या फार्मूला हमारे पास, 1/, क्या है 1/4 क्यू अपन आर है यहाँ पर, ठीक है, क्यू अपन आर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये फार्मूला लगाइए 1/4 इप्सिलॉन नॉट, क्या लगा दिया, इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर क्यू अपन आर, क्या क्यू अपन आर, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पर क्यू क्या है, यहाँ पर माइनस के, क्यू कहाँ पर निकालना, पी पर निकाला, तो क्यू माइनस के क्यू अपन आर हो जाएगा, देखिए आवेश कितना है, माइनस का क्यू, तो माइनस का क्यू नहीं लिख दिया, पर माइनस का क्यू लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर लिख दी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बी के कारण निकालिए, ठीक है, बी के कारण यहाँ से निकालिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ठीक है। बी के कारण निकालिए, तो बी के कारण यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा भाई, 1/, या कॉमन ले लीजिए, भाई कॉमन आएगा यहाँ पर, फिर लिख लीजिए, ठीक है, आपको भी समझने में दिक्कत होगी, 1/4 इप्सिलॉन नॉट। फिर इसके कारण निकालें आवेश कितना, माइनस का 4 क्यू, भाई फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे कॉमन, ठीक है, आवेश कॉमन के भाई निकल 4 क्यू अपन आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर लिख लीजिए, जल्दबाजी में लिखिए आर। फिर देखिए प्लस का बी सी के कारण निकालें यहाँ पर आवेश कितना है, क्यू, तो क्या हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, इप्सिलॉन नॉट क्यू अपन क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा, यहाँ से तक आर हो जाएगा, प्लस का इधर लिख रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1/4 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आवेश कितना है हमारे पास, 1 2 3, चौथा निकालने हैं किससे, क्यू से निकालिए। अब इससे निकालने हैं माइनस का 4 क्यू से, माइनस का 4 क्यू से निकालने हैं, तो माइनस का 4 क्यू अपन आर हो जाएगा, माइनस का 4 क्यू अपन आर हो जाएगा। देखिए समझिए यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं करे, इस कारण निकाल लिया, यहाँ पर इस कारण निकाल लिया, ठीक है, इस कारण निकाल लिया, इस कारण निकाल लिया, ठीक है, इससे निकाल लिया, ए से निकाल लिया, बी से निकाल लिया, सी से निकाल लिया, डी से, पी से निकालिए, प्लस का 1/4 इप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है, क्यू अपन आर, तो किससे निकालने, पी से, इसका आवेश कितना दिया है, माइनस का 2 क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कहाँ पर निकालें, बिंदु पी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी, तो यहाँ पर लिख लिया डी, प्लस का लगाइए 1/4 इप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता है, क्यू अपन आर, किससे निकालने, क्यू से निकालने, इससे निकालने क्यू से, तो कितना है, माइनस के 5 क्यू माइनस का 5 क्यू अपन डी, कितना है, माइनस के 5 क्यू अपन डी, लिख लीजिए अपन, माइनस के 5 क्यू अपन डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के 5 क्यू अपन डी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर किससे निकाल लें, यहाँ पर बी क्यू से निकालिए, फिर बी आर से निकालिए, बी आर कहाँ है यहाँ पर,
बी आर, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस के 2 क्यू अपान यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है डी, तो यहाँ पर लिख लिया डी प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, किससे निकालने हैं फिर हम, यस से, इससे इसके कारण कितना है हमारे पास, यानी कि 5Q है, अब कितना है 5Q अपान फिर कितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है डी है। ठीक है, इतना आप काम कर लेंगे। समझ में आया क्या नहीं ये बताइए, यहाँ पर आ गया होगा, यानी कि इस कारण भाई बता दिया भाई, फार्मूला लगाइए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपान आर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस के Q अपान आर। ठीक है, कट रहा है कि नहीं, देखिए ढूंढिए कहीं कुछ ना कुछ कटेगा, देखिए कट रहा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस का है, माइनस का इसके आगे लगाएंगे माइनस का Q अपान आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपान प्लस का है माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर उड़ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर और देखिए कुछ कट रहा है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 4Q अपान आर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस के 4Q अपान, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस के 2Q अपान आर होना, यहाँ पर आर 2Q अपान डी। अब देखिए 1/4 पाई माइनस के 2Q अपन डी, 1/4 पाई माइनस के 2Q अपन डी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर 2 टर्म बचे हैं हमारे पास, 1 2 ही तो बचे हैं और कुछ बचा ही नहीं है, तो 2 टर्म बचे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा, या यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 4D अपन डी, 5D अपन डी, क्या बचा 5D अपन डी। ठीक है, कट गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q के कारण आवेश, देखिए Q के कारण कितना है, माइनस का 2Q है, कितना है Q के कारण आवेश माइनस का, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस के कारण 5Q लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, 5Q माइनस का 2Q सही है, राइट, माइनस के 5Q सही है, और तो सब सही है हमारा। यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ हो गया बताइए, कभी माइनस वाला कट जाता है, सही बोलना, नहीं कटता है, और हमने माइनस वाले जल्दबाजी में काट दिया है, ये गड़बड़ हो गया। देखिए ए नहीं कटेगा, यहाँ पर माइनस वाला नहीं कटता। ठीक है, जल्दबाजी मत करना एग्जाम में, देखिए माइनस का लिखा हो, ए वाला हमें काटना चाहिए, तो यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो ये इससे ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, ए वाला बचा है यहाँ पर। ठीक है, आप ध्यान से करना। तो देखिए क्या बचा हमारे पास, माइनस वाला नहीं करता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस का आगे लीजिए, माइनस के 2Q अपन डी लिख लिया यहाँ पर। फिर क्या बचा माइनस का, फिर क्या बचा यहाँ पर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2Q अपन डी, ए बचा यहाँ पर। ठीक है, माइनस वाले कभी नहीं करते हैं, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस, यही गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर ए नहीं कटेगा। ठीक है, इसको मत करना, इससे कट जाएगा, माइनस है यहाँ पर ए प्लस का दिया, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 5Q अपन डी माइनस के 5Q अपन डी। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, भाई हम कन्फ्यूजन में हो गए थे। ठीक है, इस ए नहीं कटेगा, माइनस वाले नहीं, हम जल्दबाजी मत करना। ठीक है, ए बचा, इसको जोड़िए, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस का 2Q अपन डी। ठीक है, अब देखिए अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का मान चल रहा है यहाँ पर, बी के बराबर, तो बी बराबर 1/, इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 2 दूनी 4, 4Q अपन डी आ जाएगा, किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आ जाएगा, चूंकि ये जोड़ दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, कॉमन ले लेना 2Q अपन डी, 2Q अपन डी कितना हो जाएगा, माइनस के 4 अपन डी हो जाएगा। अब देखिए 4 से 4 उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट डी, यहाँ पर Q लिख लीजिए, Q अपान पाई एप्सिलॉन नोट डी, यहाँ पर ये इधर लिख लीजिए, बी बराबर क्या बचेगा, माइनस का Q पाई एप्सिलॉन नोट डी, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको, कोई कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं कठिन है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ लीजिए फिर से। ठीक है, माइनस वाले हमेशा कभी नहीं करते हैं। देखिए इससे माइनस का Q अपन आर है यहाँ पर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट प्लस का है यहाँ पर, ये माइनस का है, कट गया। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस का 2 माइनस कट जाते हैं, कभी नहीं करते। देखिए माइनस का 2 लिखा हो, माइनस का 2 कट जाएगा नहीं, अगर माइनस का 2 प्लस का 2 लिखा हो तो कट सकते हैं यहाँ पर। देखिए माइनस वाले इसलिए नहीं कटेंगे, देखिए ए कट जाएगा, हमें से ए लग गया। ठीक है, ये कटेगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस का 2Q अपन डी बचा, और ये बचा माइनस 1/4 पाई माइनस के 2Q अपन डी। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या बचा, माइनस के Q/4 पाई एप्सिलॉन। यहीं पर क्या होगा, हमारा आंसर खत्म होगा, सेट नंबर 5। ठीक है, गलती के लिए सॉरी, यहाँ पर टिक लगाया। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में 7वां सेट शुरू करेंगे। ठीक है, 7 सेट हो जाएंगे, फिर 2000 इसका शुरू करेंगे, 2020 का शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।